सीएनबीसी तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको अपडेट कर रहे थे कराची के इलाके नुमाइश चुरंगी के हवाले से, और अब हम आपको अपडेट करेंगे कराची के इलाके सोल्जर बाजार के हवाले से कि कराची के इलाके सोल्जर बाजार में नामालूम अफराद की जानिब से 2 बसों को आग लगा दी गई है। इसके अलावा नुमाइश चुरंगी पर मुजाहरे के बायस एम.ए. जिन्ना रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है, जिसके बायस लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कराची के इलाके सोल्जर बाजार में 2 बसों को नामालूम अफराद की जानिब से आग लगा दी गई है। इसके अलावा नुमाइश चुरंगी के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो वहां मुजाहरे के बायस एम.ए. जिन्ना रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है। कराची के इलाके नुमाइश चुरंगी पर बड़ी तादाद में इस वक्त मुजाहिरीन मौजूद है। दूसरी जानिब पुलिस की भी भारी नफरी वहां मौजूद है, जिन पर पुलिस की जानिब से जिनको मुंतशिर करने के लिए शेलिंग भी की गई, हवाई फायरिंग भी की गई ताकि उनको मुंतशिर किया जा सके, लेकिन सूरत हाल अब तक कंट्रोल नहीं हो पा रही। आपको कराची के इलाके सोल्जर बाजार के हवाले से अगर बताएं तो कराची के इलाके सोल्जर बाजार में 2 बसों को नामालूम अफराद की जानिब से आग लगा दी गई। इसके साथ साथ नुमाइश चुरंगी पर जो मुजाहरा हो रहा है उसकी वजह से एम.ए. जिन्ना रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है, जिससे अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सूरत हाल कशीदा है। एम.ए. जिन्ना रोड पर मुजाहिरीन की जानिब से जो धरना दिया गया है उसके बायस ट्रैफिक जैम है, जिससे दाखिली और खारजी रास्ते वहां बंद हैं, जिसके बायस वहां जो अवाम है उसे शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर रावलपिंडी के नवाही इलाके कहूटा के करीब मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 9 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि दर्जनों हैं जख्मी। जराये के मुताबिक कहूटा के करीब पंजाड़ के इलाके में बस एक खतरनाक मोड़ काटते हुए खाई में जा गिरी। बताया जाता है कि बस में 50 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। जाए हादसा से 9 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 47 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक कई मुसाफिरों की हालत नाजुक है, जिससे हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। उधर गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में भी एक मुसाफिर वैगन दरियाए परीशंग में जा गिरी, जिसमें 11 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 20 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैगन को हादसा ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। वैगन ड्राइवर से बेकाबू होकर दरिया परीशंग में जा गिरी। हादसे में 11 अफराद मौके पर हलाक हो गए जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। मकामी अफराद और पुलिस अहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयां करते हुए तमाम जख्मियों और लाशों को सिविल अस्पताल स्तोर मुंतकिल कर दिया, जहां अस्पताल हुक्काम ने बेशतर जख्मियों की हालत को तशवीशनाक करार दिया है। पाकिस्तान से नेटो सप्लाई तो खुल गई, मगर उसकी रवानी में बहुत सी मुश्किलात हैं खड़ी। कराची से नेटो फौजियों के लिए तेल और कार्गो की सप्लाई वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से ताहल रवाना नहीं हो सकी है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने सख्त एहतजाज की भी धमकी दे दी है। जराये का कहना है कि नेटो फौजियों के लिए तेल लेकर जाने वाले ऑयल टैंकर्स और ट्रॉलर्स की रवानगी में इस ताखीर के सबब रास्ते में सिक्योरिटी चेक पोस्टों का कयाम न होना और वाजिबात की अदायगी का तनाज़ा है। ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन और ट्रॉलर मालिकान ने यह मुतालबा किया है कि ट्रॉलर्स और टैंकर्स कराची से उस वक्त तक नेटो फौजियों के लिए तेल और कार्गो लेकर नहीं जाएंगे जब तक वाजिबात अदा नहीं हो जाते। नेटो सप्लाई की बहाली और बहुत सौ के साथ जमात इस्लामी को भी पसंद न आई, इसलिए उसने खैबर पख्तूनख्वा में निकाली रैली। नेटो सप्लाई के खिलाफ जमात इस्लामी की रैली बाब खैबर जमरूद पहुंच गई। जुलूस की क़यादत जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन और दीगर कायदीन कर रहे हैं। जुलूस के शुरुका ने जमरूद बाजार में तारीखी बाब खैबर के सामने पाक अफगान शाहरा पर धरना दिया। इस मौके पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पॉलिटिकल इंतजामिया ने जमरूद बाजार रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया और लोगों को मुकम्मल तलाशी के बाद ही जलसे के मुकाम तक दाखिले की इजाज़त दी गई। जमात इस्लामी के कारकुनों ने पीर और मंगल की दरमियानी शब पेशावर के बाग नारान चौक पर धरना दिया और सारी रात वहीं गुजारी। कुछ बात हो जाए खेल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज और
T20 आलमी कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद हफीज बरकरार रहे कप्तान। T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। विकेट कीपर कामरान अकमल की 15 माह बाद टीम में वापसी हुई है। अहमद शहजाद और वहाब रियाज टीम में जगह नहीं बना सके, जबकि मोहम्मद हफीज को दिसंबर 2012 तक T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। टीम के दीगर खिलाड़ियों में इमरान नज़ीर, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, सुहेल तनवीर, उमर गुल, मोहम्मद समीर, सईद अजमल, रजा हुसैन, शाहिद आफरीदी, शुएब मलिक, यासिर अरफात और नासिर जमशेद शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के माबैन क्रिकेट के रिश्ते बहाल हो रहे हैं। जब क्रिकेट के रिश्ते बहाल होते हैं तो दीगर रिश्ते भी परवान चढ़ने लगते हैं और उनमें शामिल होती हैं मोहब्बतें भी। नई क्रिकेट सीरीज में कौन कौन सी कहानियां जन्म लेंगी, देखेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और भारत के मैदानों में जब जंग होती है क्रिकेट की, तो दिलों के दरमियान कायम होते हैं रिश्ते मोहब्बतों की। यूँ कहा जाए कि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट के रिश्ते दीगर रिश्तों को जन्म देने का बायस बनते हैं तो भी गलत ना होगा। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी तो हाल ही की बात है। इससे पहले मोहसिन हसन खान और रीना रॉय की शादी, जो मोहसिन हसन खान को बॉलीवुड तक ले गई। और इससे पहले एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास ने भी भारतीय नारी से शादी की। इनके अलावा भी बहुत सी कहानियां हैं जो नामुकम्मल रह गईं, मगर मीडिया की नजरों से न बच सकी और शायद इसीलिए परवान भी न चढ़ सकी। शाहिद आफरीदी और सोनाली बेंद्रे। शुएब अख्तर भी कई भारतीय नारियों के साथ देखे गए। और वसीम अकरम की साबिक हसीना आलम सुष्मिता सेन की कहानी भी खूब रही। मगर पाकिस्तानी सियासत में सुनामी के दावेदार इमरान खान जब भारत के मैदानों में धूम मचाते थे तो कई हसीनाओं के दिल मचल जाते थे। जीनत अमान के साथ इनकी लव स्टोरी तो इतनी मशहूर हुई कि सच का गुमा होता था। ये तो थी माजी की कहानियां। अब देखना यह है कि रवां साल के आखिर में होने वाली क्रिकेट सीरीज नए साल तक कितनी नई कहानियों को जन्म देगी। उधर लाहौर में क्रिकेट मैचों पर जुआ खेलने वाले 9 बुकी पहुंच गए काल कोठरी। अदनान निसार की रिपोर्ट। जौहर टाउन पुलिस के मुताबिक उन्हें खुफिया जराये से इतला मौसूल हुई कि वफाकी कॉलोनी में मियां खुर्रम नामी शख्स दीगर साथियों के साथ मिलकर कुछ अरसा से क्रिकेट मैचों पर बड़े पैमाने पर जुआ करवा रहा है, जिस पर पुलिस ने छापा मारकर 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए की नकदी, दर्जनों टेलीफोन सेट समेत दीगर सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के मैच में जुआ हो रहा था। इसके अलावा घोड़ों की रेसिस में भी जुआ होता है, तो ये मौके पर जुआ मियां खुर्रम जो है ये काफ़ी अर्सा से इधर करा रहा था जुआ, जिसको मौके पर इसके 9 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। मुलजिमान से जब पूछा गया कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया तो उन्होंने दिलेरी के साथ इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया। मैच करा रहे थे, मैच पे जुआ खेल रहे थे।
उस हिस्से में जो हॉट पे जो है सामने। पुलिस का कहना है कि क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। आइंदा चंद रोज में सट्टेबाजी को रोकने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ अदनान निसार, CNBC पाकिस्तान, लाहौर।